हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्विंग विद स्वरा। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ऑफिस वेयर या हमारे कॉलेज वेयर की कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। इस कुर्ती को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने अपर पार्ट के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। इस तरह से ऊपर के पार्ट में हम इस तरह से एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो कंधे का, जो हमारा शोल्डर का निशान है, वो हमने 6.5 इंच पर लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अपर पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो लंबाई है वो 14 इंच रखी है और 1 इंच इसमें हमने मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर इस तरह से दोनों तरफ निशान को लगाकर लाइन को ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। अब हम इसमें गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने गले का निशान है वो 3 इंच पर रखा है और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच रखी है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर हमने आर्म होल का जो निशान है वो 6.5 इंच पर रखा है। बॉक्स को तैयार कर लेंगे। सो गाइस, इसके बाद हम इसमें आर्म होल का गहराई का निशान लगा लेंगे, इस तरह से। और अब हम गले का भी निशान को इस तरह से लगा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें नेक में, उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक में निशान लगाने के बाद हमने शोल्डर में निशान लगाना है। तो शोल्डर को हमने 1/2 इंच डाउन किया है और अब हम इसमें चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर चेस्ट का निशान लगाया है। इसके बाद हम इसकी कमर का नाप लगाएंगे। जो हमारी कमर की नाप है वो 7.5 इंच पर लगाई है, इस तरह से। और इसमें हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसमें हमने मार्जिन जो है 2 इंच रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर टक्स के लिए भी मार्जिन ले रहे हैं साथ में ही। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस, सारे निशान को लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अपर पार्ट को कट करने के बाद इसमें हम जो हमारी कमर की नाप है वहाँ पर हम साइड से आधा इंच ऊपर की ओर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और तिरछी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारे जो सिलाई में फिटिंग की नाप है वो बहुत ही अच्छे से आती है, इस तरह से। अब हम पार्ट्स को कट करने के बाद अलग कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी गहराई में जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था उसको इस तरह से कट कर लेंगे। ऊपर के दोनों पार्ट्स को कट करने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो स्लीव्स है वो पहले से ही कट करके रख ली है। अगर आप स्लीव्स कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट है उसके भी गले की कटिंग कर ली है और फ्रंट पार्ट के गले को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस गले की डिज़ाइन का वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। जो हमने 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था, इस तरह से निशान को लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से और दूसरी तरफ भी निशान को टैप करते हुए ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। तो हमारे दोनों टक्स लगकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम इसके बैक पार्ट में भी टक का निशान लगा लेंगे। सो गाइस, फ्रंट पार्ट में निशान लगाने के बाद हमने बैक पार्ट के गले को कट कर लिया है। यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट के गले की लंबाई है वो 4 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और हमने यहाँ पर बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी नीचे के जो फ्लेयर्स है उसको तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरह से रख लिया है और इसके अपर पार्ट की जो लंबाई है वो हमने 15 इंच रखी थी। तो उसमें हम जो है 14 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया था, इसलिए हम इसमें 14 इंच को लंबाई को माइनस करते हुए जितनी भी हमें कुर्ती की लंबाई रखनी है उतनी हम इस तरह से रखते हुए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 28 इंच कुर्ती की लंबाई रखी है और हमने उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया है। तो यहाँ पर हमने 29.5 इंच पर
निशान को लगाकर इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं निशान को लगाकर हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। सो गाइस, आप जितना भी फ्लेयर रखना चाहें उसी अकॉर्डिंग आप फैब्रिक को रखकर कट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम इस तरह से फैब्रिक को रख कर दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से हम इसमें प्लेटिंग्स को डालते हुए या गैदर्स बनाते हुए इस तरह से इसमें हम इसको ज्वाइन करेंगे। कटिंग को करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को पहले से ही तैयार कर लिया था। अब हम बैक पार्ट के नेक को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह की और पट्टियों को कट करके ज्वाइन कर लिया है। इससे हम गले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो हमारे बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट में गले की जो और पट्टी लगाने का नया तरीका बताएंगे। इसके लिए यहाँ पर हम इस तरह से और पट्टियों को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट है वो सीधा रखा है। उसके ऊपर इस तरह से उल्टा पट्टी को रखते हुए फिनिशिंग के साथ हमें इस तरह से हल्का पट्टी को खींचते हुए स्टिच लगानी है। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जिससे हमारे जो पट्टी है उसको पलटने में आसानी हो। इन कट्स को लगाने के बाद जो हमने बैक साइड में फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है उसी अकॉर्डिंग हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। बराबर हमें करते हुए पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और एक साइड में सिलाई लगाते जाएंगे। हमें ये सिलाई जो पट्टी हमने बैक साइड में है उस तरफ ही लगानी है। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। इस तरह से पट्टी को लगाने से हमारी जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। से स्टिच लगाने के बाद हम इसमें अच्छे से प्रेस से बिठा लेंगे जिससे हमारा जो गला है बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। आप इसमें चाहे तो इस सिलाई को ही रहने दें या फिर आप इसमें हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। ये देख सकते हैं आप हमारा जो नेक है बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। इसमें पट्टी लगाने में भी आसानी रहती है। सो गाइस, गले को तैयार करने के बाद इसके फ्रंट पार्ट को रखकर हम इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने टक्स के निशान लगाए थे उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सो गाइस, अब हम इसके नीचे के पार्ट को तैयार करेंगे। तो नीचे के पार्ट में गैदर्स बनाने के लिए आप चाहे तो प्लेटिंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर मशीन से इस तरह से बड़ी सिलाई लगाकर इसमें गैदर्स को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन से इस तरह से बड़ी सिलाई लगा ली है। बड़ी सिलाई लगाकर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा छोड़ देंगे इस तरह से और धागे को खोलकर हम गैदर्स को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे गैदर्स तैयार हो गए हैं। सो गाइस, प्लेट्स को डालने के बाद ऊपर से एक और सिलाई हम लगा लेंगे जिससे हमारे जो गैदर्स हैं वो फिटिंग के साथ बैठ जाएं और कपड़ा हमारा फैले नहीं। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट को भी तैयार कर लिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ के पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब हम इसको हमारे अपर पार्ट में ज्वाइन करेंगे। इससे पहले हमने जो नीचे इसकी साइड है उसमें हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से और इस पर चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। फोल्ड करने के बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और जो हमारा नीचे का पार्ट है उसको इस तरह से उल्टा रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसके फ्रंट पार्ट में सिलाई लगाने के बाद इसका बैक पार्ट भी हम इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब इस तरह से सिलाई लगाकर हम ऊपर की ओर एक और सिलाई लगा देंगे इस तरह से।
आप देख सकते हैं हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसके बैक पार्ट में भी इसी तरह सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप हमारा सेकंड पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लीव्स को रखेंगे। इस तरह से स्लीव्स को रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसी तरह स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। स्लीव्स को जॉइन करने के बाद हम इसमें इसकी जो फिटिंग की नाप है उसको लगाकर इसको जॉइन कर लेंगे इस तरह से। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने फिटिंग की नाप लगाकर इसको जॉइन कर लिया है। अब हम आपको इसको सीधा करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो कुर्ती है वो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।